हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो चलिए इस चैप्टर को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं सो दैट हम इस चैप्टर के फ्लो को समझ पाएं। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर है गैमेटोजेनेसिस। एंड डोंट वरी, इन टर्म से नहीं घबराना है, ये हम देखेंगे क्या होती हैं। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू, इस टॉपिक को शुरू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली ही लाइन लिखी है जो बहुत ऑब्वियस है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं? वैसे तो हमने लोअर क्लासेस में हमें आइडिया है इन चीजों का कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, बट स्टिल आई विल टेल यू। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, जिसमें 2 गेमीट्स होते हैं, ठीक है। और विविपेरस क्या होता है? विविपेरस होते हैं जो कि एक तो होते हैं ओविपेरस जो एग लेइंग होते हैं, और विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। सो ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये विविपेरस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सीक्वेंस बता रखा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। सबसे पहला होता है आपका, यहाँ पे सबसे पहला होगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे ह्यूमंस में, मेल और फीमेल। मेल के केस में बनेगा स्पर्म और फीमेल के केस में बनेगा ओवम। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो गैमीट्स बनने के बाद जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवम की फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगी ब्लास्टोसिस्ट की, और उसकी यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांटेशन, यूट्राइन वॉल के साथ वो अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है पढ़ेंगे आगे जाके, बट यही बोल लो कि जाइगोट डेवलप होके यही चीजें मतलब आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, जो एम्ब्रियो होगा उसकी डेवलपमेंट होगी, जो कि होता है जेस्टेशन। ये होता है पूरा 9 मंथ्स का पीरियड। अब लास्ट में होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सो ये सब इवेंट्स जो हैं, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्केबल डिफरेंसेस क्या है मेल और फीमेल में? वो ये है कि मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन तक रहती है, बट जो विमेन है उनमें जो ओवम की फॉर्मेशन है वो अराउंड 50 इयर्स तक रहती है, मतलब 50 साल तक। और लेट अस एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहली ही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का एक पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है इम्प्लांटेशन, फिर होता है जेस्टेशन, और उसके बाद होती है पार्चुरेशन। और ये सारे इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होते हैं। मेल्स में स्पर्म जो गैमीट है उसकी फॉर्मेशन ओल्ड मैन तक रहती है, बट फीमेल में जो है ये 50 इयर्स तक ही रहती है ओवम की फॉर्मेशन। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए देखते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली अगर मेल की बॉडी में देखा जाए कहाँ पे होती है? ये होती है पेल्विस रीजन में, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस रहती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब टेस्टिस होती हैं 2। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब यहीं पे नहीं हम इस डिस्कशन को छोड़ेंगे, हम इनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या दे रखा है। ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो टेस्टिस होती हैं वो हम जो टेस्टिस है यहाँ पे, ये जो है ना, ये टेस्टिस हैं। लेट मी चेंज द कलर। ये जो रीजन है ये टेस्टिस है एक्चुअली, ये वाला। टेस्टिस जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, एक पाउच के अंदर जिसका नाम है स्क्रोटम।
और स्क्रॉटम किस चीज में हेल्प करता है? तो यहाँ पे ये जो पाउच है ये तो है हमारे पास टेस्टिस, राइट, जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। उसके बाद ये जिस पाउच में है वो होता है स्क्रॉटम। अब स्क्रॉटम किस चीज में हेल्प करता है? स्क्रॉटम एक्चुअली हेल्प करता है टेस्टिस को, उसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर इंटरनल बॉडी से जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम देता है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। तो स्क्रॉटम क्या करता है? स्क्रॉटम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि स्पर्म्स को ऐसा टेम्परेचर चाहिए होगा, इसीलिए स्क्रॉटम इसमें हेल्प करता है। अब उसके बाद साइज की बात करी गई है। जो टेस्टिस होती हैं उनकी शेप होती है ओवल शेप की होती है ऐसे टेस्टिस, और इनकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस हैं वो डेंस कवरिंग से जो है कवर होती हैं। उसके बाद बोला गया है कि हर एक जो टेस्टिस हैं उसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। उसके बाद बात आती है कि हर एक जो लोब्यूल है, यानी कि अगर हमारे पास टेस्टिस हैं और टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं और उनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल जो है, इसमें से अगर हम एक लोब्यूल लेते हैं तो उस लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें स्पर्म्स एक्चुअल में प्रोड्यूस होते हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक होता है सर्टोली सेल्स। अब इनका काम क्या होता है? सबसे पहले जो मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया है उसी में मियोटिक डिवीजन होके यानी रिडक्शन डिवीजन होके स्पर्म बनता है, जबकि सर्टोली सेल उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, मतलब जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं वो होते हैं। अब लेडिक सेल का क्या काम है? तो लेडिक सेल का काम है सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो इसका काम है एंड्रोजन्स बनाना, जो कि होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, यानी मेल में जो हार्मोन्स होते हैं उनको जो एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स हैं वो बनाने का काम है लेडिक सेल्स का। और बाकी इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स एक्चुअली यहाँ पे WBC के लिए वर्ड यूज किया गया है, वो भी प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा? हम दोबारा देखते हैं इस चीज को कि हमने मेल के जो भी पार्ट्स हैं, हमने देखा कि टेस्टिस होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसका नाम है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम किस में हेल्प करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है बॉडी से, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। अब टेस्टिस की शेप होती है ओवल, इसका साइज होता है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब हर एक जो हमारे पास लोब्यूल है उसके अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फर्दर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो कि क्या करता है, जिसमें मियोटिक डिवीजन होके हमारे पास फर्दर स्पर्म बनता है। और एक सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। अब उसके बाद बताया गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है हमारे पास कुछ स्पेस होती है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल यानी लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल मेल जो हार्मोन है एंड्रोजन उसको सिक्रीट करेगा, और वहां पे आउटसाइड जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। ये पूरा देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिस में मतलब वो ओपन होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है
उसमें फर्दर आती है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया टेस्टिस को छोड़कर एपिडिडाइमस में खुलता है। और एपिडिडाइमस कहाँ पे है? एपिडिडाइमस जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस पे है, मतलब टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाले हिस्से पे एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस के बाद वास डिफर्न्स आते हैं। वास डिफर्न्स जो है वो एब्डोमेन में जाता है, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट। वास डिफर्न असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। एंड फिर उसके बाद क्या आता है? इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। अब जो वास डिफर्न्स है उसके बाद एक डक्ट आती है सेमाइनल वेसिकल से और वो यूरेथ्रा में ओपन होती है एज इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि हमारे पास वास डिफर्न्स के बाद एक डक्ट आती है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल से, जो कि यूरेथ्रा में ओपन होती है और एज अ इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। ये डक्ट क्या करती है? ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है हमारे पास पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग आती है जिसका नाम है यूरेथ्रल मियटस। अब उसके बाद आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है? पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पेनिस इज बेसिकली मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है। जो हमारा पेनिस है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, सो दैट इंसेमिनेशन हो सके, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो हो सके। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास पेनिस इरेक्शन में स्पेशल टिश्यू जो है वो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। और पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस और वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है फोरस्किन। ये थोड़ी सी बातें हैं पेनिस की पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसकी जो इसमें एक हमारे पास स्पेशल टिश्यू होता है जो उसकी इरेक्शन में हेल्प करता है। अब इरेक्शन क्यों चाहिए? इंसेमिनेशन के लिए चाहिए। इंसेमिनेशन क्या होता है? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब उसके बाद लास्ट जो एंड होता है पेनिस का वो ग्लांस पेनिस होता है और वो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है फोरस्किन। नेक्स्ट आते हैं मेल असेसरी ग्लैंड। अब मेल में जो ग्लैंड्स हैं, समाइनल वेसिकल का पेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का पेयर है। तो समाइनल वेसिकल का पेयर है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का पेयर है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अकेला है। और जो सिक्रीशन होती हैं इन सभी ग्लैंड्स की, वो उनकी सिक्रीशंस को मिला के, इन तीनों की सिक्रीशंस को मिला के बोला जाता है समाइनल प्लाज्मा, जिसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो जो समाइनल प्लाज्मा है वो किसकी सिक्रीशन है? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं और समाइनल वेसिकल। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं इसमें। और उसके बाद जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन है वो किसमें हेल्प? अब बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन किसी और चीज में भी हेल्प करती है। वो किसमें हेल्प करती है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्रामेटिक सेक्शन दिखा रखा है। ये आपके पास सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो एक जो सर्टोली सेल है उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो इससे बाहर वाली स्पेस है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लेडिक सेल्स बोलते हैं। ये एंड्रोजन सिक्रीट करता है। जो मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल टेस्टिकुलर हार्मोन, स्पर्मेटोजोआ ये आप समझोगे, ठीक है। बट ये बताया था मैंने कि स्पर्मेटोगोनिया के मियोटिक डिवीजन से यानी रिडक्शन डिवीजन से ये स्पर्म बनते हैं, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास कुछ सर्टोली सेल्स भी होते हैं, आप देख पा रहे हो। तो इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं और मेल जर्म सेल्स होते हैं, राइट। इसमें मेल जर्म सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं बाहर की तरफ, और यही बातें हैं इसकी। उसके बाद मेल में ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि सबसे पहले आपके पास है टेस्टिस, जैसे दिखा रखी है टेस्टिस, है ना। टेस्टिस के अंदर आप देख पा रहे हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स है बेसिकली ये। उसके बाद ये रेट्रोटेस्टिस है, ये वाला रीजन। जिसके बाद आते हैं आई गेस 10 to 12 वासा एफरेंशिया होते हैं, जबकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, सो डोंट वरी। उसके बाद आता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमस होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। उसके बाद आते हैं एपिडिडाइमस के बाद चलता है हमारे पास वास डिफर्न्स। वास डिफर्न्स आता है, वास डिफर्न लेता है, ये समाइनल वेसिकल्स हैं। समाइनल वेसिकल से एक डक्ट आती है, ठीक है, जो मिलके क्या बनाती है?
इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, किसमें आके, यूरेथ्रा में आके बनाती है, ठीक है। और यहीं पे आपको ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड मिलेंगे। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखने में दो लग रहे हैं बट ये आपका सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जबकि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का भी पेयर होता है और समाइनल वेसिकल का भी पेयर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्दर बता रखा है, ये आपके पास पेनिस है जिसका ये एनलार्ज्ड एंड है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, ग्लांस पेनिस। और इसके आसपास एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम बोल रहे हैं फोर स्किन, ठीक है। और ये यूरेटर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, बाकी सब हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये और एक सेक्शन है इसी का। तो यहाँ पे भी ये टेस्टिस है, यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या दिखा रखा है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद फर्दर यहाँ पे वास डिफरेंस सीधा दिखा रखा है, जबकि यहाँ पे रेटिटेस्टिस, वासा, फ्रेंचिया और एपिड्राइमस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद वास डिफरेंस के बाद फर्दर आपके पास समाइनल वेसिकल है, यहाँ पे ये वाला समाइनल वेसिकल है, ये देख रहे होगे आप, है ना। वास डिफरेंस देख लिया हमने, समाइनल वेसिकल है जो कि मिलके यहाँ पे बनाता है फर्दर जाके इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट है जो फर्दर यूरेथ्रा में जाती है, यूरेथ्रा ये पेनिस है जिसमें आपके पास एनलार्ज एंड है ग्लांस पेनिस, और ये कवर्ड है फोर स्किन से। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है जो कि क्या होता है, सिंगल होता है, पेयर्ड नहीं होता है, फिर बता रही हूँ। उसके बाद ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी है। बाकी रेक्टम और एनस आपको पता ही है ना, जहाँ पे परमानेंटली फीकल सॉरी टेम्परेली फीकल वेस्ट स्टोर होता है वो रेक्टम होता है, जहाँ पे पैसेज होती है वो एनस होता है। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.